नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीडीपी के बारे में। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। यह सभी घरेलू सीमा के अंदर होना चाहिए। इसमें देशी और विदेशी दोनों नागरिकों को सम्मिलित करते हैं। एक लेखा वर्ष का मतलब वित्तीय वर्ष। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। में किसी देश की घरेलू सीमा से तात्पर्य है भौगोलिक सीमा और 12 एनएम अर्थात नॉटिकल मील समुद्री सीमा तक का भाग सम्मिलित होता है। भौगोलिक सीमा तथा 12 एनएम नॉटिकल मील समुद्री सीमा तक का भाग शामिल होता है। में सभी उत्पादकों द्वारा जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस के योग को बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अंतिम वस्तु का अर्थ उस वस्तु से है जो सीधे उपभोग में प्रयुक्त होती है अर्थात जिसका मूल्यवर्धन नहीं हो सकता। जीडीपी में कुछ वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे मध्यवर्ती वस्तु आटा हेतु गेहूं, इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री अर्थात सेकेंड हैंड वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। शेयर और बॉन्ड की खरीद बिक्री को सम्मिलित नहीं किया जाता। एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे उपहार, अनुदान, सहायता, लॉटरी या सट्टे में जीता धन को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इससे देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन गुणवत्ता के स्तर को नहीं दर्शाता है। 2015 से जीडीपी का आधार वर्ष बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। 2015 से जीडीपी का आधार वर्ष बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। जो पहले वर्ष 2004 और 5 था। आधार वर्ष की गणना सीएसओ द्वारा मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाने के लिए की जाती है। यह प्रत्येक 5 वर्ष में बदला जाता है। पहली बार आधार वर्ष 1943-44 में बदला गया था तथा वर्तमान में यह 8वीं बार बदला गया है। तथा भारत में जीडीपी के 3 क्षेत्र है। फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर तैयार किया जाता है। कृषि कार्य, जैसे इसमें आते हैं कृषि कार्य, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वह क्षेत्र आते हैं जिनमें विनिर्माण कार्य होता है, अर्थात इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत उद्योग, व्यवसाय, उद्योग के अंतर्गत हम कह सकते हैं लोहा, इस्पात आदि उद्योग सम्मिलित होते हैं। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। सेवाओं के अंतर्गत बीमा, बैंकिंग,
पर्यटन आदि सेवाओं का तृतीय क्षेत्र में आता है। इन तृतीय क्षेत्रों के आधार प्रथम, द्वितीय और तृतीय के आधार पर ही भारत में जीडीपी की गणना इनके आधार पर की जाती है। जीडीपी की गणना बाजार मूल्य एमपी पर अथवा बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर की जाती है, बाजार मूल्य पर की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीडीपी मार्केट प्राइस पर एक लेखा वर्ष में देश की सीमा के अंदर कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सेकंड पॉइंट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हम इसे जीएनपी भी कहते हैं, जीएनपी, मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी एक देश की घरेलू सीमा का मैंने जीडीपी में भी बताया था कि भौगोलिक सीमा तथा 12 एनएम नॉटिकल मील में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का जोड़ है। अर्थात जीएनपी मार्केट प्राइस ऑन मार्केट प्राइस, जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हम इसे मार्केट प्राइस पर प्राप्त करते हैं, जीएनपी मार्केट प्राइस पर प्राप्त करते हैं। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय प्राप्त कैसे की जाती है? इनकम फ्रॉम नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड बराबर फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम अब्रोड। अर्थात देश में निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय में से गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित आय साधन अर्थात फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन द कंट्री को लेस करने पर हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय प्राप्त होती है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों के साधन सेवाएं व संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय, जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज व लाभांश, और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उन्हें दी गई आय के अंतर के बराबर होता है। एक बार पुनः बोल देता हूं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपनी साधन सेवाएं व संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय, जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज व लाभांश, और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उन्हें दी गई आय के अंतर के बराबर होता है। विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती है। विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होगा, यानी वह जीडीपी से अधिक होगा। इसके विपरीत यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होगा। यह जरूरी नहीं है कि जीएनपी हमेशा जीडीपी से ज्यादा होगा। अगर आयात निर्यात एक्सपोर्ट से अधिक है अर्थात ऋणात्मक हो तो जीएनपी जीडीपी से कम हो जाएगा। अगर जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाए तो मतलब ना तो आयात हो रहा है और ना ही निर्यात हो रहा है। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। जब जीडीपी बराबर जीएनपी
जीएनपी बराबर जीडीपी या जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाए तो इसका मतलब ना तो आयात हो रहा है और ना ही निर्यात होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किसी भी जीएनपी राष्ट्र की आय, मात्रा और गुणवत्ता दोनों का ही चित्र प्रस्तुत करता है। थर्ड पॉइंट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हम एनडीपी कहते हैं। यह भी अपन मार्केट प्राइस पर ज्ञात करते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर है। इसमें से गिरावट मूल्य घटा दिया जाता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में के बराबर है। इसमें से गिरावट मूल्य अर्थात डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास घटा दिया जाता है। जीडीपी बराबर, ये किस पे है? मार्केट प्राइस। जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाता है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अर्थात हम इसे कह सकते हैं, अथवा हम उत्पाद माइनस गिरावट या मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी बचता है। अथवा इसी समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस बराबर एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से उत्पाद में डेप्रिसिएशन जोड़ने पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम कि ये तो था किस पर? मार्केट प्राइस पर। अब अगर हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं, किससे फैक्टर कॉस्ट पर एनडीपी कैसे आएगा? जब एनडीपी मार्केट प्राइस पर है तो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अब एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं तो एनडीपी मार्केट प्राइस में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अतः नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अप्रत्यक्ष करों में से है, जैसे बिक्री कर, उत्पाद कर इत्यादि। इन करों को घटाने के बाद में हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट पर आता है, कारक लागत पर प्राप्त होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा एनडीपी फिक्स कॉस्ट ऑन एनडीपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अथवा एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट बराबर एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर यहां पर भी था और यहां पर भी था। इसमें एक नई और चीज क्या है? आर्थिक सहायता अर्थात सब्सिडी। सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है तो वह क्या आ जाती है? मार्केट फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन लागत पर प्राप्त हो जाती है। नेट शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर ऑन फिक्स कॉस्ट बराबर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब प्रश्न उठता है कि एनडीपी यानी फिक्स कॉस्ट, एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए एनडीपी मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर क्यों घटा दिए जाते हैं तथा इसमें आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी क्यों जोड़ी जाती है? अप्रत्यक्ष कर क्यों घटाए जाते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना के लिए सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उनकी बाजार कीमत पर ज्ञात किया जाता है। किन पर? बाजार कीमत पर, मार्केट प्राइस पर किया जाता है।
इन वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमतों में से अप्रत्यक्ष कर जैसे बिक्री कर, उत्पाद कर इत्यादि भी सम्मिलित होते हैं। अतः उत्पादकों को उत्पादन की समस्त बाजार कीमत प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसका एक अंश यानी वस्तु कर सरकार को प्राप्त होता है। अतः बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है। सेकंड पॉइंट, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता को क्यों जोड़ा जाता है? सरकार सामान्यतः किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, वितरक को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वह कम कीमत पर उपभोक्ता को वस्तु बेच सके। इस प्रकार साधनों को प्राप्त होने वाली आय बाजार कीमतों द्वारा प्रदर्शित आय से कम होती है। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं के सही साधन लागत मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में आर्थिक सहायता की राशि जोड़ देते हैं। फोर्थ पॉइंट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय भी कहते हैं हम इसे। ये हमेशा फिक्स कॉस्ट पे भी निकाला जाता है, एनएनपी ऑन फिक्स कॉस्ट। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक लेखा वर्ष के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से शुद्ध आय को जोड़कर और घिसावट मूल्य अर्थात मूल्यह्रास को घटाकर जो आय शेष रहती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक लेखा वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़कर और घिसावट मूल्यह्रास को घटाकर जो आय शेष रहती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी या राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय आय में घरेलू जो शब्द है उसमें चर को सम्मिलित किया गया, क्यों किया गया? घरेलू चर को राष्ट्रीय चर में बदलने के लिए उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय के घटक को जोड़ दिया गया है। घरेलू आय अर्थात साधन आय लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद घरेलू चर है। इसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। देखिए, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अर्थात हम कह सकते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय आय को इसमें जोड़ा जाता है, शुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ा जाता है। क्योंकि हमें पता है कि पूर्व में हमने जो थर्ड पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फिक्स कॉस्ट बराबर जीडीपी फिक्स कॉस्ट माइनस फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। हमने ये घटाया था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को इस समीकरण में रखने पर एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस डेप्रिसिएशन। अब हम इससे प्रति व्यक्ति आय भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? राष्ट्रीय आय। एनएनपी फैक्टर को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, नेशनल इनकम। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर कैपिटा इनकम ज्ञात की जा सकती है। किसी अर्थव्यवस्था के लिए यह सबसे बेहतर अवधारणा है, क्योंकि उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी गुणवत्ता क्वालिटी और डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास तथा बाह्य शक्तियों का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया गया है।